बेटी जब बाप के घर से खाली जाती है तो ससुराल वाले ताने देते हैं, और कुबरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सियोर वाले महाराज को ताना देते हैं, तो निभाना, दरबार से खाली मत फेर। तेरी शरणागति कुछ नहीं। बहुत दूर से आई हूं मेरे बाबा, मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता है। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी जल चढ़ाती थी। शिव ने क्या दिया तुझको? तो छाती ठोक कर कहो वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ? वो निभा रहे। 2 दिन है, हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के पांडवों ने एक गलती पांडवों ने करी, शिव से कहा हम तुम्हारे साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये गलती है, वो देगा, सब कुछ देगा, पर अहंता को त्याग दो। और पांडवों ने शिव जी की तप साधना, नारद जी ने समझाया, सबने समझाया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें तुम्हारे साथ चौसर खेलना है। शिव जी ने जैसे ही सुना चौसर खेलना, शिव जी चले गए। भीम पीछे पड़ गया, शिव जी को ढूंढने लगा। शंकर भगवान बच्चे का रूप ले लिए, पताल में जाकर छुप गए। शिव जी ने बच्चे का रूप लिया तो बाल भुवनेश्वर उनका नाम पड़ गया। शिव जी पताल में चले गए तो पतालेश्वर नाम पड़ गया। भगवान शंकर भीम को मिलते नहीं है। भीम ने जिद पकड़ ली। भगवान विष्णु ने आकर कहा आप इस पांडवों के साथ चौसर क्यों नहीं खेलते? शंकर भगवान कहने लगे मेरी चौसर शिव और शक्ति के बीच होती है। नारायण, मेरी चौसर तुम भी नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरी चौसर खेलना साधारण नहीं है। या तो चौसर के खेल में मेरे साथ बैठकर सामने बैठना कठिन है, क्योंकि लोग मुझे महाकाल कहते हैं। काल के सामने जाना सरल है, पर महाकाल के सामने जाना कठिन है। महाकाल के सामने जाना कठिन है। चौसर पांडवों के बस की बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा जब हम मांग रहे तो खेल लो। शिव जी बाल भुवनेश बनकर, बाल बच्चा बनकर भाग गए, पताल में छुप गए, पतालेश्वर महादेव हो गए, तो भी भीम नहीं माना। तब भीम के सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुझे समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, चले जा, मान जा। नहीं मान रहा तो आखिरी में शिव जी ने कह दिया, शिव जी बोले तू मुझे जान नहीं पाया है, मुझसे चौसर की बात करता है। एक संसार का मनुष्य तेरे से चौसर खेलेगा और तू धक्का खाता फिरेगा, हार कर नीचे पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य। पांडव हार गए चौसर खेलने में। दुर्योधन के सामने सारा राजपाट, द्रौपदी सब हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया पांडवों का। भटकते रहे वन 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 पांडव। जब भटकने का समय आया तो भगवान कृष्ण को याद आया मैं नारायण था, शिव जी ने मना करा था चौसर खेलने का, ये नहीं माना था तो श्राप लगा था। अब एक ही काम हो सकता है, शिव का अपमान करा है तो शिव की भक्ति करेगा तो सब मिलेगा। जाओ, जब तक वन में रहो शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो, अर्चना साधना करो। पांडवों ने पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर आपको नजर आते हैं उसमें कई मंदिर पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ तक पांडव आखिरी समय तक केदारनाथ पहुंच गए और केदारनाथ जी की धरा पर बैठकर पांडवों ने तप साधना करी। तब जाकर बद्रीश के आगे पहुंचकर अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन किया है। शिव का अपमान करा है तो शिव की ही साधना करो। बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समझ लेना कि पूर्व में कभी शिव का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्ति का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्त का अपमान कर दिया होगा, जो आज भोगना पड़ रहा है। क्यों ना मैं शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पूर्व के कर्म को काट दूं, और जैसे पांडवों ने अपना कर्म काटा और वापिस हस्तिनापुर के राजा बन गए, वैसा राज्य मुझे मिल जाए। जो शिव को समझ गया उसका जीवन सार्थक होगा। शिव जी का नाम बाल भुवनेश्वर हो गया, शिव जी का नाम पतालेश्वर हो गया।
और वही भुवनेश्वर, पतालेश्वर, वही कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज कथा का पंचम दिवस विराम ले रहा है। छठे दिन की कथा कल रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। 7वें दिन की कथा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। और कल बाबा का फुलेरा बंधेगा, उसका भी दर्शन रहेगा। बाबा के फुलेरे का, फुलेरा दूज का, बाबा के पीले धतूरे का सुंदर दर्शन करेंगे आनंद के साथ, भाव के साथ। अंदर कुबेर भंडारी को भी रुद्राक्ष धाम कंकर शंकर की भूमि पर यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय महेंद्र भाई मोती भाई पटेल जी की स्मृति में वनलताबेन पटेल, ललिता दिप्तेश पटेल जी न्यू जर्सी अमेरिका से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। सोमानी जी सूरत से, दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से हैं। काबरा परिवार, इनका पूरा परिवार शिव का परम भक्त है और बाबा की कृपा से इतनी फैक्ट्रियां होने के बाद भी पूरे घर के बच्चे शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साथ हो जाते हैं। प्रत्येक कथा के यजमान बनते हैं। आपके बड़े भैया का भी जो स्वभाव है पूरे परिवार को लेकर चलना, बड़ा आनंदित स्वभाव। मैं पुनः साधुवाद देता हूँ। सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से हैं। स्वर्गीय श्री मुरलीधर राव काले जी की स्मृति में अनिल मीनाक्षी काले जी द्वारा बिदर कर्नाटक से। स्वर्गीय श्री सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल महेश्वरी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी द्वारा इंदौर से। ये दोनों प्रत्येक कथा के यजमान बनते हैं महेश्वरी जी। इनको भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। स्वर्गीय श्री रामचंद्र सुरेटवार जी स्मृति में सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र सुरेटवार जी द्वारा उदगीर से यजमान परिवार हैं। श्रीमती सरला कैलाश रुंगटा जी कलकत्ता से। स्वर्गीय बसंत कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बलवाड़ी सेंधवा से। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी दिल्ली से। श्रीमती पार्वती सदाशिव पोद्दार जी न्यू मुंबई से। श्रीमती नीलम जसवंत लाल सरिया जी कुनाल दिव्य मुंबई से। श्री राजेंद्र एम सिंह जी, संजू देवी जी, श्वेता कैलाश पटेल पालघर मुंबई से। श्री सुशील कुमार पुरुषोत्तम महेश्वर जी प्रतापगढ़ राजस्थान से। श्रीमती भुवनेश्वरी यादव अनुराग सिंह यादव जी की पूर्वजों की स्मृति में जयपुर से। स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी गोयल जी की स्मृति में मधु श्याम सुंदर गोयल जी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में अरुण शेलके पटेल जी द्वारा संभाजी नगर से। श्री रमणीक लाल रायचूरा जी, रंजना रायचूरा जी टिकरापारा बिलासपुर से। श्री केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से। स्वाति मयंक गुप्ता जी मेरठ से। स्वर्गीय जय कृष्ण पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीत दृष्टि पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से। सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से। श्री राम किशोर सिंह पूनम सिंह जी दिल्ली से। श्री प्रकाश गुप्ता जी मधुबाला गुप्ता जी चंद्रोशी संभल से। श्री हंसराज लखन पाल जी हिमाचल प्रदेश से। श्री वीरेंद्र कुमार वार्षणे गीता वार्षणे जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। श्री सुनील गणपत राव देशमुख जी, प्रणीता सुनील देशमुख जी पुणे से। श्री जगत सिंह फुलवासी जी नेरुल मुंबई से। श्री अवधेश दीपमाला बनवाल जी बनारस से कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया है और अपने जीवन को धन्य बनाया। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना। एक संत, एक शिक्षक, एक सिपाही, ये ऐसे हैं जिनके पास
यदि आप कुछ देर बैठोगे तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी गलतियां छूटती जाती हैं और मंजिल मिलती चली जाती है। एक माता, एक पिता, एक संत, शिक्षक और सिपाही अपना जो पुराना अनुभव है वो अनुभव ये देते हैं, और पुराना अनुभव देने के साथ में उस अनुभव को देते हुए ये आपको और हमको कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि इनके पास कुछ देर बैठने से कुछ ना कुछ हमको अच्छा प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है। कहाँ बैठ रहे हो ये भी आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। किसके पास जाकर बैठ रहे हो इसका भी बहुत असर पड़ता है। किसकी बातों का स्मरण कर रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। किसके नज़दीक में बैठे हो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा मेरे देवादिदेव महादेव के सामने नंदी है और नंदी के सामने देवादिदेव महादेव है। शिव जी के सामने नंदी है और नंदी के सामने शिव जी। धर्म और शिव एक दूसरे के सामने। धर्म रूपी नंदी के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव हमेशा बैठे हुए। सम्मुख में धर्म रूपी नंदी है और उनके सामने शिव शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है। जब हम अच्छा विचार रखकर, अच्छी सोच रखकर, अच्छा भाव रखकर जब हम किसी कार्य में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा सफल होता है। कार्य मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट में। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है, कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सब ने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोक हैं उन सारे लोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जितने भी लोक हैं इन सारे लोकों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने उसको कब्जा कर रखा। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जाए। पृथ्वी निकाल के लाना है? हाँ। भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा। इसको मारने के लिए तो मुझे वराह अवतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहाँ तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर इसमें आती है, बड़ी सुंदर कथा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं बरहा बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा
ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, कृपा करो। ये पृथ्वी को, मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूँ, पर 2 दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई है। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना, वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके 2 हाथ मांगे थे अपने 2 दांत बनाने के लिए। भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ 2 दांत बनाने के लिए दिए, और उन 2 हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार करने के लिए। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है। मेरा शंकर महाराज, ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत शिव से नहीं। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण हैं, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान क्या करूं मैं राहों के डेरे का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तारता तू। शिव जी के हाथ में 3 चीजें अपने आप है। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है, और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर
शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में, फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बने। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला है, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक, बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक, जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है, उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग, तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको तो ही आपका कल्याण कर देगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहा है। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं, अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका।
जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता। जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं। ढेर कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले? कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले? कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है, गुरुजन है, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कह सकते, पर हमारा खुद का नियम है। रात को 2:30 बजे भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत कुछ। वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, न्यूजर्सी नहीं जाते। एक बार मैंने उनको थोड़ी सी कथा की लिंक दिखाई और उन्होंने कथा सुनना जो चालू करा अमेरिका में। उनका मन हुआ, आप जा रहे हैं भैया तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो दोनों बहनें दीपेश जी के साथ यहाँ पहुंची अमेरिका से। लगन जुड़ गई। आप किसके करीब में बैठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं? जितने जजमान परिवार यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोगों से तो निवेदन करूंगा ही, साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियाँ देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। जिस भाव से आप यहाँ आए हो, भाव आपका वो देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला का शिवा देने, लुटा दिया भंडार का शिवा देने। आप जिस भाव से जाते, आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण भाव।
जब हम भीतर कुबेरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबेर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता रहे। किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा करा। कथा में आए हो तो किसी को टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बना कर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप दे कर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं। सन दूसरे दिन कार्यालय में जाकर कहती हैं कि अगली कथा के यजमान का नाम हम दोनों का लिख दीजिए, हमें यजमान करना। मैं साधुवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर विराजमान शिव को नमन करता हूँ। भक्ति, विश्वास, और तो और यहाँ से जाते जाते मन में एक भाव आ गया कि मैं भी अमेरिका में शिव जी को लेकर जाऊंगी। और इतना बड़ा शंकर जी का शिवलिंग ले आई, जलाधारी ले आई नर्व ओमकारेश्वर जाके, और शंकर जी को, नंदी को भी साथ लेकर अमेरिका जा रही है कि चलो बाबा अब तुम वहां रहो। शिव शिव है, शंकर है। भरोसा यदि पक्का है तो शिव करुणा जरूर करता है, शिव कृपा जरूर करता। भरोसा यदि पक्का। एक पत्र है, अच्छा देखिए, समझिए। शिव, मेरा नाम बबीता साहू है, मेरे पति का नाम राजकुमार साहू है। मैं गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गोर बरेला जबलपुर की निवासी हूँ। 2021 में मेरी नाक में गठान बन चुकी थी। 2 अस्पतालों में जांच कराई, दोनों डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला। तब मैं जबलपुर अपनी दीदी के घर गई और वहाँ एक दीदी ने मुझे सीहोर के आकर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर भोले में शंभू में तेरी हवा बिच उड़ती बाबा डोर शिव शरणागति कर रहे। शिव और कहीं नहीं है, आपके विश्वास में शिव, आपके भरोसे में शिव। भक्ति करो, मना नहीं है। भक्ति करो, मना नहीं है। और उस भक्ति में
जब दिखावा आने लगे तो समझ लेना कि भक्ति शून्य हो गई। दिखावा आया, भक्ति शून्य। दूसरे की भलाई करो, मना नहीं है, पर दूसरे का बुरा करने का मन में आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता के संस्कार शून्य हो गए। ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका बुढ़ापा जरूर आ जाता है। माता पिता, संत, शिक्षक, सिपाही, ये सब बुजुर्ग जरूर हो जाते हैं, पर इनका जो अनुभव है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अनुभव प्रखर है, और वही बूढ़ा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में दूरियां और शरीर में झुर्रियां ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। रिश्तों में दूरियां अगर आती हैं तो उसका भी कोई कारण होता है। हम हमारे मध्य प्रदेश की जानते हैं, आपके महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह का हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ पहले एक नियम था, हमारे यहाँ पहले एक नियम था, और वो नियम बड़ा प्रबल था। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रखर था, और माइक नहीं, बक्सों की आवाज़ खोली, बक्सों की आवाज़ नहीं आ रही है पंडाल के अंदर। हमारे यहाँ का एक नियम बड़ा प्रबल था, प्रखर था। और शंभु शरणे दुख काटो दया ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। हमारे यहाँ पूर्व का एक नियम चला, पूर्व का नियम। हमारे बीच में समाज सेवी और युवाओं को जोड़कर सनातन की एकता को जागरूक करने वाले श्री भैया अखिलेश राय जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। कथा के मध्य में ही भाई मनोज जी चौरसिया, जिन्होंने अब की बार बिटले सेवा समिति में चिकित्सा को बहुत जागरूकता के साथ कार्य किया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साथ दिया। हमारे यहाँ का पहले का एक नियम था, और पहले का नियम यह था कि हमारे यहाँ जब बेटी को विदा करते थे, शादी होती थी और लड़की को जब विदा करते थे तो उसको एक बांस की डलिया में मैदे की पूड़ी रखकर भेजते थे। अब हमें आपके उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का या महाराष्ट्र का, हरियाणा, पंजाब का तो नहीं मालूम है, उत्तराखंड आदि का, हिमाचल आदि का, हमारे यहाँ का नियम था। आपके यहाँ भी ऐसा नियम है क्या कि लड़की को जब विदा करते हैं तो बांस की डलिया में पीले कपड़े में बंधी हुई मैदे की पूड़ी? आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या देगा। हम नहीं हो सकते। सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर, आरा, बिहार से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं, मैं 2020 से बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूं। 2020 से मैं बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूं। जितनी बार आती हूं, कथा सुनती हूं,
बाबा मुझे हर बार कुछ ना कुछ देकर भेजता, मैं उसको लिखना था। पहला रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आई, मेरे बड़े बेटे वरुण पाठक जिनका सिलेक्शन CISF में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। अहमदाबाद में कार्य कर रहा। दूसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, जिसका परिणाम मेरी पुत्री अर्चना कुमारी, जिसका सिलेक्शन बाबा की कृपा से बिहार पुलिस में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। मेरा तीसरा रुद्राक्ष उत्सव, मैं तीसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई और कावड़ यात्रा भी करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी एक पुत्री का मेडिकल फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में सिलेक्शन हो गया, मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आया। तीनों के फोटो लगा रही हूँ, जब से मैं आ रही हूँ तब से मुझे बाबा तीनों के फोटो लगा, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो। मैं जब से आ रही हूँ, जितनी बार मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आती हूँ, जितनी बार कावड़ भरने आती हूँ, उतने बार मेरा बाबा मुझे झोली भर भर कर देता है। जितनी बार मैदे की पूड़ी है, नमक डालो चाहे शक्कर डालो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैदे और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, हाँ बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, बैठो। जो जैसी भावना खाली उसे लौटाया, वो मंदिरी बरसाया, कर दिया माला मालिक शिवानी। प्रति वर्ष 2020 से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही है, जितनी बार आई है उतनी बार बाबा ने कृपा की, उतनी बार। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगा दी है कि मेरे बाबा मुझे कितना देता, कितना प्रदान करता। भक्ति विश्वास से होती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। कल एक मुंबई से कोई बहन जी आई थी और भाई आए थे, उन्होंने कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव होने के बाद जब कावड़ यात्रा होती है तो सीहोर सीवन माँ का जल, माँ सीवन नदी का जल कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ता है। आखिर इस जल में देवघर में जल चढ़ता है गंगा जी का, हरिद्वार नीलकंठ में जल चढ़ता है गंगा जी का, महाकाल राजा को जल चढ़ता है माँ छिपरा का, ओमकारनाथ को जल चढ़ता है माँ नर्मदा का, और कुबेरेश्वर धाम पे कावड़ में जल चढ़ता है माँ सीवन का। हमें एक बार जल का शोधन करना है कि आखिर सीवन के जल में इतना बल क्या कि जल चढ़ाने वाले का कल सुधरना प्रारंभ हो जाता है। हमें वो भी शोध करना है, हमें देखना है उसको।
तो हमने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, पर शर्त एक ही है कि सीवन का जल का शोधन करो, पर जो भी जितनी भी भारत सरकार द्वारा जल बचाओ के लिए जल योजना, नदी बचाओ से पूरी गठन कर गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक ये बहन जिसको कैंसर हो गया था, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगी। मस्तक पर चंदा और कैंसर इतना बढ़ गया था कि एक पाँव कैंसर के अंतर्गत ही काटना पड़ा, एक ही पाँव रहा। डॉक्टर ने तो भी कह दिया था कि ये बचेगी नहीं, इसको ले जाओ, 1 महीने तक रहेगी। आज साल भर बाबा की कृपा से जल पीकर रुद्राक्ष का और शिव की भक्ति कर कर जीवित है। ये शिव कृपा। जोरदार ताली बजाओ साधु का। पर चंदा रे उजियारा कर देगा, मस्तक पर चंदा रे उजियारा कर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा रे उजियारा कर देगा, मेरा भोला भंडारी है। सबकी आवाज आना चाहिए, सबकी भीतर से गर्जना होना चाहिए कि तुम शिव हो, हम शिव हैं, सब शिव हैं। जल थल अग्नि आकाश वायु चर चराचर जीव जंतु पशु पक्षी ना सब शिव। शिवोहम 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 शिवोहम। सब में शिव है। तुम शिव हो, तुम्हारे भीतर शिव है, तुम में शिव है। शिवोहम मतलब मैं शिव हूं, मेरे भीतर शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव और कहीं नहीं है दूसरा। ढूंढो उसको, कहां जा रहे हो? अमरनाथ। ओ ठीक है। शिवो, अपने भीतर शिव को ढूंढना। जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां, सेना कम है। जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे। और याद रखना, शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव, प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। भगवा। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी। छत्रपति वीर शिवाजी, जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक
कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया, जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। कई माताएं कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी कष्ट में हूं, बहुत जिंदगी मेरी दुख में चल, बहुत मेरा जीवन दुखी है। क्यों दुख में? फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो, धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसीलिए ये सब में शिव है। जिस दिन तुमने जान लिया, समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। सबसे कठिन विषय तो यह है कि हम शिव को मंदिर तक ढूंढ रहे हैं, हम शंकर भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम शिव जी को किसी अपनों में या अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। दिक्कत वहां है। शिवोहम 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 शिवोहम, उसको पहचाने और फिर निवेदन है शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। एक निवेदन है आप लोगों से, आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है इसलिए
हो सकता है कि माइकों की आवाज़ आप तक पहुंचने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि इतना अंदाज़ा आज का नहीं था कि एकदम आप लोग इतने बढ़ जाएंगे। कल का अंदाज़ा तो था कि फुलेरा दूज पे बढ़ेंगे, और आज का तो निवेदन है उसको स्वीकार करते हुए मैं साउंड वालों से भी निवेदन कर रहा हूँ, पीछे जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। और निवेदन है माइक की डोरियों को आप कपड़ा ना सुखाएं, उससे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है कि डोरियाँ टूट रही हैं, जिसके कारण बस साउंड की आवाज़ आपके पास नहीं पहुँच रही है। और निवेदन है जहाँ जिसको जगह मिल रही है, पंडाल में, पंडाल के बाहर, रोड के किनारे, मंदिर में, जहाँ तुमको जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और भीड़ के थोड़ा एक दूसरे का ध्यान भी रखें। पानी पीते रहें, गर्मी तेज है इसलिए पानी पिएं, बच्चों को भी पानी पिलाएं, बच्चों को गर्म कपड़ा ना पहनाकर थोड़ा हल्का कपड़ा पहनाएं। जो दिल से जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, सारी झोली भर देगा। शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं है, खुद के कारण है, स्वयं के कारण है। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक गुरुजी, मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आती हैं, आ जाओ। बेलपत्र, इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाइए, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है और ऑपरेशन होकर जांच होना है और ये गठान कोई गलत है। गुरुदेव, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहे थे। हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहाँ रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है, तुम जाओ वहाँ से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं। ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा, और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए, पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक हो गई। बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबरेश्वर बाबा ने बना दिया, उसने जिंदगी संवार दी। ये जिंदगी वो शिव बन। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बाबा। बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी,
पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए। पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है। उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहाँ की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का शिवाराधन। भगवान कृष्ण स्वयं करें कि शिव की साधना करिए। क्यों? एक प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके और हमारे बीच में कि भगवान कृष्ण शिव की भक्ति क्यों बता रहे हैं, शिव की पूजा क्यों बता रहे हैं, शिव की साधना क्यों बता रहे हैं, शिव की आराधना क्यों बता रहे हैं। एक प्रश्न खड़ा हो गया हमारे लिए, और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत भारी है। स्मरण करिएगा कि भगवान कृष्ण शंकर जी की पूजन का कारण क्या है। तो एक प्रसंग आता है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार पांडव जब बड़े हुए, सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या, कोई विद्या नहीं बची, सारी विद्या पांडवों के पास थी। युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव, सबके पास में वो विद्या थी, सबके। और बड़ी प्रबल विद्या, कोई सहज विद्या नहीं, बड़ी प्रबल विद्या उनके पास थी, बड़ी प्रबल विद्या। हमारे बीच में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती जी राय पधारी हैं। एक बार उनका भी शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति ही भगवान कृष्ण क्यों दे रहा है, इसलिए कभी विचार करिए। एक प्रसंग मिलता है जब पांडव, और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, ये प्रसंग शिव महापुराण में प्रथम बार आप और हमारे बीच में आया है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा इस प्रसंग पर कि पांडवों को इतनी तकलीफें क्यों भोगना पड़ी। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना साधना क्यों बताया, किस लिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा एक बार जब पांडव सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिए, सारी विद्या उनके पास में हो गई, और जब सारी विद्या पांडवों के पास आ जाती है, कहते हैं जब सारी सिद्धि, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ज्ञान, सब कुछ हम में आ जाए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभिमत्ता आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत अभिमत्ता, थोड़ा बहुत अभिमान हमारे भीतर आ जाए। पांडवों के मन में भी भाव आ गया था कि इसको युद्ध में हराना है, उसको युद्ध में हराना है, इससे लड़ाई करना है, इससे भिड़ाई करना है, उससे ये करना है। और पांडवों के मन में एक बात और किसी ने फिर कह दी पांडवों को। भोपाल की महापौर हमारे बीच में धारी, एक बार जोरदार ताली।
शिव साधना ही क्यों भगवान कृष्ण बताएं? तो कहा कि एक बार